आप देख रहे हैं केडीएस न्यूज। बेहतरीन खबर के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशी स्नातक बंधुओं को रिझाने में लगे। वहीं प्रत्याशी कांति सिंह के समर्थन में एलपीएस स्कूल के निदेशक सुनील पटेल व जिला प्रतिनिधि संजय वर्मा ने क्षेत्र में धुआंधार दौरा कर अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। हम आपको पूरी खबर से अवगत कराएं। इससे पहले चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें कि एलपीएस स्कूल के प्रबंधक एसपी सिंह की पत्नी कांति सिंह पहले भी एमएलसी रह चुकी हैं। उनके समर्थन में जो वोट मांगा गया वो गोला, बाकेगंज और ममरी क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में जो एलपीएस स्कूल के निर्देशक सुनील पटेल और जिला प्रतिनिधि संजय वर्मा ने लोगों से वहां पर अपील की जाकर उनसे अपने समर्थन में, उनके कांति सिंह समर्थन में वोट मांगे, अपील की और बताया कि वे लगातार कांति सिंह समाज सेवा में रहती हैं। उनका लगातार स्नातकों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति जो रुझान है उससे आने वाले समय में बेरोजगारों और स्नातकों को, जो शिक्षित बेरोजगारों को लाभ मिलेगा। बेरोजगारों के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। अभी तक कोरोना के समय में जो शुरुआती दौर था उस समय जो होम्योपैथिक की दवा थी उसका वितरण कराया, जिसका लाभ मिला लोगों को और बहुत से लोग इससे बच पाए। दोस्तों, ऐसी बेहतरीन खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इनवैलिड वोट हो, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वोट वैलिड कैसे होगा। वोट वैलिड सिर्फ तब होगा जब आपने मतपत्र पर अपना मत सरकारी पेन जो बैलेट पेपर पर लिखने के लिए दिया जाता है, स्केच पेन बैगनी रंग का होगा, वही प्रयोग किया जाएगा, तभी मत आपका मान्य है, अन्यथा सर्वथा मान्य है। इसमें कोई संशय नहीं। आपने गलती से दूसरा पेन प्रयोग कर लिया और सोचा कि तो हमने तो वही लिखा है, वो अमान्य माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये बैलेट पेपर कहीं अन्य जगह से लाके वो मत गिना नहीं जाएगा। पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ है कि बैलेट पेपर को जो इसमें जो प्रविष्टियां हैं बड़ी विषम हैं। जैसा कि संजय ने बताया कि दो लोग और खड़े हैं, एक क्रांति कुमार हैं, एक कांति सिंह हैं और एक क्रांति सिंह हैं। कांति कुमार हैं, एक क्रांति सिंह हैं। इसके लिए मैं बताऊंगा कि 2002 में जब चुनाव लड़ा गया था, तब उस चुनाव में ओवरनाइट 2 शिवपाल सिंह पैदा हो गए और सिंह साहब के नाम के एक पहले जुड़ गया, एक बाद में जुड़ गया। बड़ी समस्या हुई। मैं सीतापुर में गया, मानपुर गांव है, वहां का रहने वाला था एक सज्जन, एक प्रतापगढ़ का। मानपुर वाले की कतई कोई क्षमता नहीं थी, शायद वो जानता भी न होगा कि ये नामांकन हमने क्यों किया है, क्योंकि उसको नामांकन कराया गया था। ऐसे दूसरा रहा था, सिर्फ उद्देश्य था कि जो पॉपुलरिटी, जो कार्य इन लोगों ने किया है आप लोगों के माध्यम से, इसको डाइवर्ट करके वोट डिवाइड कर दो, हम जीत गए। वो टैक्टिस फेल हो गई। उस बार हमने सिंह साहब के नाम के आगे उनके पिताजी का नाम लिखाया। पहले हम लोगों ने कहा कि चलिए अगर शिवपाल सिंह 3 आ गए हैं तो आप अपने नाम के आगे जो एसपी सिंह लिखते हैं। हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया कि हम एसपी सिंह के नाम से जाने जाते हैं और मेरे नाम के आगे एसपी सिंह जोड़ दिया जाए। उसी दिन तत्काल दूसरी एप्लीकेशन आ गई 3 बजे पहले कि साहब मैं भी एसपी सिंह के नाम से जाना जाता हूँ, इसलिए मेरे नाम में शिवपाल सिंह और एसपी सिंह किया जाए। अब एक समस्या हो गई। फिर दूसरी उसका निराकरण हमने किया कि हमने कहा कि एसपी सिंह विदिन ब्रैकेट शिवपाल सिंह, कि मैं सिर्फ एसपी सिंह के नाम से जाना जाता हूँ और मेरा नाम एसपी सिंह लिखा जाए और विदिन ब्रैकेट शिवपाल सिंह। उसने फिर ही पिटीशन डाल दी। तीसरे ने पहले वाले ने डाला था, अब तीसरे ने डाल दी। तब हमने कहा कि हमारे पिताजी का नाम इसमें ऐड किया जाए। अब संयोग से अपने बाप को नहीं बदल पाए। पहला चुनाव एसपी सिंह विदिन ब्रैकेट शिवपाल सिंह पुत्र रामलाल सिंह, इस पर लड़ा गया। बताइए, इतना उपक्रम विरोधियों ने किया और अंत में जैसे बोलते हैं युद्ध में सब कुछ जायज है, तो पोलिंग में भी सब कुछ जायज है। जब वहां पर मतदान के उसमें काउंटिंग हॉल में काउंटिंग चल रही थी, तब हम लोग क्या करते थे कि हल्ला करा लेते थे कि जब शिवपाल सिंह नहीं हमारे शिवपाल सिंह करते करते तब तक जो काउंटिंग ऑफिसर होता था
वो 4 मत जो है साथ में ऐड कर देगा। तो शिवपाल सिंह नारायण कर दिए।